जाने तमन्ना तो जनू मेरा किस्त नंबर 7 अनुशिका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हुदैबिया कहीं नहीं जाएगी जब तक मेरी इजाज़त ना हो। अरहाम ने हिजार को गुस्से से घूरते कहा। वाह, यानी 2 साल बाद अरहाम शाह को अपने से जुड़ा रिश्ता याद आ ही गया। हिजार ने भी तंजिया जवाब देते अरहाम की दुखती रग पर हाथ रखा। देखो, तुम्हें मेरी और मेरे रिश्तों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अरहाम ने गुस्से से सोफ़े से उठते कहा, मुझे आपके किसी और रिश्ते से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मेरी बहन से जो आपका रिश्ता है, जो एक बोझ है मेरी बहन के लिए, वो बराए मेहरबानी ख़त्म करें और इसे आज़ाद करें। हिजार ने अरहाम के पास जाते आंखों में आंखें डाले कहा, अरहाम इससे पहले के हिजार का गिरबान पकड़कर 2 मुक्के रसीद करता। इससे पहले ही हिजार ने इससे फासले पर होता बोला, नो, इस बार नहीं। हिजार ने सुर्ख आंखों से कहा, अरहाम क्या हो गया है? सरदार ने हिजार को अपने पीछे करते गुस्से से अरहाम को देखा। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हूँ पागल। ये मुझे मेरे सामने मेरी बीवी को छोड़ने की बात कर रहा और मैं इसका मुंह ना तोड़ूं, इतना बेगैरत समझ रखा है मुझे। अरहाम ने चीखते हुए सोफे के पास पड़ी साइड टेबल को टांग मारी, जिस पर पड़े क्रिस्टल के शोपीस ज़मीन पर गिरते किच्ची किच्ची हो चुके थे। अरहाम के चीखने पर हुदैबिया और अरीज़े कमरे के दरवाजे में मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों को रोक गई थी। सरदान भाई, ये जो करना चाहते कर ले, मैं डरता नहीं इनसे। मैंने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। हिजार ने भी सरदान से भड़कते लहजे में अरहाम को देखते कहा, ये तेरी गलत फहमी है कि तू अपनी बहन को मुझसे आज़ाद करवा सकता। तेरी बहन के नाम के साथ मेरा नाम मरते दम तक जुड़ा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे अलग नहीं कर सकती। तो तुम क्या चीज़ हो? अरहाम ने पुरसकून अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अरहाम, फिलहाल इन लोगों को जाने दो, टाइम काफ़ी हो चुका, घर पर सब परेशान हो रहे होंगे, बाकी बातें बैठकर भी की जा सकती हैं। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, मैं सिर्फ अपनी बहन को लेने आया हूँ। हिजार ने हुदैबिया की तरफ बढ़ते कहा, जो दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। चलो हुदैबिया, हिजार ने गुस्से से कहा। इसे हुदैबिया पर फिलहाल बहुत गुस्सा था, जो बिना बताए यहाँ आई थी। चलो अरीज़े। हिजार ने हुदैबिया के साथ साथ अरीज़े को भी घूरते कहा। आज का दिन इन दोनों लड़कियों के लिए काफ़ी भारी रहा था। अभी घर जाकर हिजार सबको बता देता तो पता नहीं क्या होता। दोनों इस बात को लेकर भी काफ़ी परेशान थे। जबकि अरहाम पुरसकून सोफे पर बैठा था। जरदान ने भी अरहाम के एकदम पुरसकून होने पर हैरानगी से देखा। साले साहब, घर जाते अपनी बहन की रुखसती के इंतजामात करें, क्योंकि मैं आपको इस साल मामू के रुतबे पर फाइज करवाने का पुख्ता इरादा कर चुका हूँ। अरहाम ने सोफे पर बाजू फैलाए मुस्कुराते हुए हिजार के तन बदन में आग भड़काई। और अरहाम की बात सुनते गुस्से से सुर्ख होते अपनी मुट्ठियाँ भींच गया। अरहाम का निशाना बिल्कुल सही जगह लगा था। अव्वल तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन अगर ऐसा करने की कोशिश भी की तो फिर मेरे जवाबी वार के लिए भी तैयार रहिएगा। हिजार शाह भी अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करता। हिजार ने भी पुरसकून लहजे में कहा। अरहाम हिजार की आंखों में अजीब सी चमक देखते खड़ा हुआ, जबकि जरदान बस तासुब से दोनों को देख रहा था, क्योंकि अगर एक शेर था तो दूसरा सवा शेर था। जैसे वो अरहाम से बदला लेने का पूरा प्लान बना चुका था, लेकिन क्या प्लान था? अरहाम इसकी आंखें और मुस्कुराहट देखते परेशान हुआ। हिजार हुदैबिया और अरीज़े को लेते बाहर निकला। अरीज़े ने चादर सर पर ली थी, जबकि हुदैबिया ने चादर से अपना मुंह भी ढक रखा था, जिसे हिजार ने हैरानगी से देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि अक्सर हुदैबिया को मुंह न ढकने पर इससे डांट पड़ जाती थी। इसे लगा आज वो डांट से डरते ऐसा कर चुकी है। हिजार के जाते जरदान अरहाम के पास आया। मैं होटल के लिए निकल रहा हूँ। जरदान ने अरहाम से कहा। क्यों? देख यार, मेरी सारी टीम तेरे इस फ्लैट में तो आकर नहीं रह सकती, तो मुझे ही होटल जाना होगा। नहीं, तुम होटल नहीं जा रहे यार, तुझे पता ही है मेरे काम का, यहाँ रहना मुमकिन नहीं। जरदान ने इस बार ज़रा तेज़ आवाज़ में कहा। मुझे पता है तेरे काम का, लेकिन फ़िलहाल हम कहीं और रहेंगे। जरदान ने अरहाम की बात पर हैरानगी से इसे देखा। कहाँ? जरदान ने बेचैनी से कहा। शाह हवेली। क्या बोला? जरदान को लगा इसे सुनने में कोई गलती हुई है। वो फ़ौरन अरहाम के पास जाकर खड़े होते बोला,
जो तुमने सुना वही बोला। और राम ने जरदान को गर्दन ऊपर करते देखकर कहा, जो इसके सर पर आकर खड़ा था। मैं वहां नहीं जाऊंगा, जरदान ने गुस्से से राम को देखते कहा और कमरे की तरफ बढ़ गया। इजहार ने गाड़ी हवेली के गेट से अंदर लाते एक झटके से खड़ी की। वो सारे रास्ते काफ़ी तेज़ ड्राइव करके आया था। तुम दोनों अंदर जाओ और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई पूछे मेरे साथ क्यों आई हो तो बोल देना। गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे कॉल करके बुलाया था। इजहार ने हुदैबिया और अरीज़े को देखते कहा। इन दोनों ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। वो दोनों गाड़ी से निकलकर अंदर बढ़ी। अरीज़े मेरी बात सुनो प्लीज़। हुदैबिया ने अंदर दाखिल होने से पहले इसका बाजू पकड़े रोका। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम हर बार मेरे साथ ऐसे ही करती हो, अरीज़े ने दुखी लहजे में कहा। अरीज़े मेरी जान, मुझे नहीं पता था कि जरदान भाई वहाँ होंगे। मुझे अरहाम ने कहा था वो तुमसे बात करना चाहते हैं। हुदैबिया ने अरीज़े के हाथ पकड़े रोहानसी लहजे में कहा। पिछले 2 सालों में वो दोनों दोस्तें एक दूसरे से कितनी दूर हो गई थीं। नहीं तो बचपन से वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहती थी, लेकिन 2 सालों से सब बदल गया था। फिलहाल अंदर चले, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। अरीज़े सख्त लहजे में कहती आगे बढ़ गई, जबकि हुदैबिया वहीं गुमसुम खड़ी थी। तुम अभी भी यहाँ खड़ी हो? हजार जो गार्ड्स को आज की कार्रवाई का बड़ों को ना बताने का बोलता अब राहदारी की तरफ आया था। हुदैबिया को अभी भी वहीं खड़े देख हैरान होते बोला, जी जी भाई, जा ही रही। हुदैबिया ने होश में आते कहा। हुदैबिया बच्चे, कोई मसला है? हजार ने हुदैबिया के खोए खोए लहजे को देखते कहा। नहीं भाई, कोई मसला नहीं। चलें अंदर चलें, आपको अपने हाथों से अच्छी सी कॉफ़ी पिलाती। हुदैबिया ने मुस्कुराते हुए हजार के बाजू को पकड़े इसे अंदर की तरफ खींचा। अरीज़े लाउंज में दाखिल हुई तो वहाँ मिसेस सलमान और दुआ एक सोफे पर बैठी थी, जिनके पास ही अरीज़े आकर बैठी। इसके अलावा लाउंज में हुदैबिया की वालदा मिसेस एहसान बैठी थी। इनके पास ही इसकी खाला की बेटी शीजा ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट और इस पर पेंसिल हील के स्टाइलिश जूते में अपने डाई बालों को खोले अपने हुस्न को मेकअप से और निखारती शायद कहीं जाने के लिए तैयार बैठी थी। हजार को हुदैबिया के साथ आते देखकर इसे बहुत नागवारी हुई, जो पिछले 1 घंटे से इसका यहाँ इंतज़ार कर रही थी। हुदैबिया के साथ थे? हाँ था। तो कोई प्रॉब्लम? शीजा के इस तरह पूछने पर हजार ने नागवारी से कहा, नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्यों होगी? मुझे पता होता है तुम दोनों साथ बाहर निकले हो तो मैं भी ज्वाइन कर लेती तुम लोगों को, और हुदैबिया भी हमारे साथ डिनर पर चलती। शीजा ने इज़हार के नागवारी से बोलने पर फ़ौरन मीठे लहजे में कहा और खड़े होते हुदैबिया के गले लगी। तो हुदैबिया हमें अब भी ज्वाइन कर सकती है? इज़हार ने हुदैबिया को देखते कहा। नहीं भाई, मैं बहुत थक गई हूँ, आप लोग जाएं। हुदैबिया ने वहीं सोफे पर बैठते कहा, जबकि हुदैबिया के इनकार करने पर शीजा ने दिल ही दिल में शुक्र किया। तुम लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? मिसेस एहसान ने बेटी को घूरते देखते कहा, जो 2 साल बाद फिर अरीज़े के पीछे पीछे घूमना शुरू हो गई थी, जबकि अरीज़े खामोशी से मिसेस सलमान के कंधे पर सर रखे आंखें मूंदे बैठी थी। मम्मा क्या हो गया है? अच्छा है दोनों थोड़ी देर रिलैक्स हो आई हैं, नहीं तो ये दोनों सारा दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती। यूनिवर्सिटी के बाद से हसन ने फ़ौरन हुदैबिया और अरीज़े की साइड ली। देख के लग तो नहीं रहा दोनों फ्रेश होकर आई हैं, लग तो ऐसे रहा जैसे दोनों किसी से लड़कर आई हैं। शीजा ने दोनों के थके थके चेहरे देखकर तंजिया कहा, शीजा तुम बस 5 मिनट वेट करो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। तब तक हुदैबिया बच्चे मेरे लिए एक ज़बरदस्त से काफ़ी का बना लाओ। हजार ने शीजा के सवालात से बचाने के लिए हुदैबिया को वहाँ से भेजना मुनासिब समझा। हुदैबिया भी मुलाजमा को इसका दुपट्टा लाने का कहते किचन की तरफ बढ़ गई, जहाँ शानसे भाभी और मिसिस फुरकान मुलाजमीन के साथ मिलकर डिनर की तैयारी करवा रही थी। अरे आ गई तुम लोग, शानसे भाभी ने हुदैबिया को प्यार से देखते कहा, जबकि मिसिस फुरकान ने बस एक सरसरी सी नज़र डाली थी हुदैबिया पर। जी आ गए भाभी। बड़ी मम्मा अब कैसी तबीयत है आपकी? हुदैबिया ने मिसिस फुरकान से पूछा, जिनको कल से बुखार था। ठीक है अब तो, मिसिस फुरकान ने सादा से लहजे में कहा। आप किचन में क्यों काम कर रही हैं जब तबीयत ख़राब है? हुदैबिया ने काफ़ी मेकर में काफ़ी डाल कर मिसेस फुरकान से कहा, जो सलाद काट रही थी। मैं कल से आराम कर कर के थक गई हूँ, उन्होंने फिर से सख्त से लहजे में जवाब दिया। हुदैबिया इनके सख्त लहजे की वजह अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो चुपचाप काफ़ी बनाने लगी है। साथ शावर लेकर वेस्ट और
जीन्स पहने टॉवल से अपने बालों को खुश्क करते ड्रेसिंग रूम से निकला। जब नज़र शीशा पर गई जो इसके कमरे में इसके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों में ब्रश कर रही थी। शीशा, कोई भी मेरे रूम में बिना इजाज़त आए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हिज़ार ने स्पॉट लहजे में कहते बेड पर पड़ी अपनी वाइट शर्ट उठाते दोबारा ड्रेसिंग रूम का रुख किया और कुछ मिनट बाद शर्ट पहने कमरे में दाखिल हुआ। मुझे तुम्हारी इजाज़त देकर आना चाहिए, शीशा ने अपनी हिरनी जैसी आंखें फैलाई जिनमें काजल लगाकर इन्हें और भी काला बना रखा था। इन्हें पटपटा के मसनूई उदासी से कहा। शीशा अभी तक शॉक में थी हिज़ार की बात से। इसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि जिसके लिए वो इतनी तैयार हुई थी इसने एक बार भी नज़र उठा के नहीं देखा था। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया है जो तुम मेरे कमरे में ऐसे आ सकती हो? हिज़ार ने शीशा के हटते ड्रेसिंग के सामने खड़े होते अपने बालों को ड्रायर से खुश्क किया, फिर बालों को ब्रश से सेट करते जेल स्प्रे की और अपनी फेवरेट परफ्यूम का छिड़काव खुद पर करते बेनियाजी से गाड़ी की चाबी और घड़ी को उठाते शीशा को देखा जो इस सब के दौरान बिल्कुल चुप बस हिज़ार को देख रही थी। चले, हिज़ार ने शीशा को देखते कहा। हिज़ार, सॉरी, मैं आइंदा ध्यान रखूँगी, शीशा ने हिज़ार के बुलाने पर होश में आते कहा। यू मस्ट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, हिज़ार ने शीशा को रूड अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, सॉरी ना बाबा, नेक्स्ट ध्यान रखूँगी, मूड तो ठीक करो। हिज़ार के मूड को बदलते देख शीशा ने कहा, क्योंकि एक तो वैसे वो इतना बिजी रहता था और आज मौका मिला था साथ बाहर डिनर करने का, तो अब वो हिज़ार का मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। ओके चलो, हिज़ार ने अपनी रोलेक्स वॉच हाथ में पहनते कहा। इससे पहले कि शीशा आगे बढ़ती इसका पाँव ब्राउन रग में बुरी तरह अटका और इससे पहले कि वो ज़मीन बोझ होती हिज़ार ने फ़ौरन इसे सहारा दिया। क्या हो गया है? हिज़ार ने अल्फाज को चबाते हुए कहा। एक तो वो वैसे ही आज गुस्से में था, ऊपर से शीशा की हरकतें इसे मज़ीद गुस्सा दिला रही थीं। चलें अब, हिज़ार ने शीशा को कुछ कहने के लिए लब खोलते देख फ़ौरन दरवाज़ा खोला और बाहर निकला, जबकि शीशा भी जल्दी से हिज़ार के पीछे बढ़ी कि इसे बता सके। हिज़ार जैसे ही तेज़ी से बाहर निकला सामने से आते वजूद से ज़बरदस्त सादुम हुआ और सामने वाला वजूद अपना सर पकड़े ज़मीन पर बैठ गया जो इसके चट्टानी सीने से टकराया था। क्या इस घर में सब अंधे हो चुके? हिज़ार ने इस नाजुक वजूद को कंधों से पकड़े चिल्लाकर कहा। सॉरी भाई, वो नाजुक वजूद गहरी सांसें लेता आंखों में पानी लिए बोला। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझ नहीं आती तुम्हें एक बार? हिज़ार ने इस नाजुक वजूद को झंझोड़ कर कहा कि इस नाजुक वजूद ने जैसे ही नज़र हिज़ार की तरफ उठाई तो इसकी आंखें हिज़ार की शर्ट पर मौजूद इस लिपस्टिक के निशान को देखकर झुक गईं। और लिपस्टिक के निशान किसके थे? शीशा को पीछे खड़े देख वो समझ चुकी थी। हिज़ार इसे नागवारी से देखता आगे बढ़ गया, जबकि वो नाजुक वजूद भी दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ते जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हिज़ार, प्लीज़ रूम में जाकर शर्ट चेंज कर लो। इससे पहले के साथ सीढ़ियाँ उतरता शीशा ने इसका बाजू पकड़े कहा। क्यों? हिज़ार ने शीशा को गुस्से से कहा। इसे लगा शायद शीशा मैडम को ये शर्ट पसंद नहीं आई। शर्ट पर लिपस्टिक लग गई लगता जब मैं गिनने लगी थी, शीशा ने हिज़ार को जल्दी से कहा, जबकि हिज़ार इस नाजुक वजूद का नज़रें झुकाना अब समझा था। तुम नीचे चलो, मैं आता हूँ, हिज़ार ने कमरे की तरफ वापस जाते कहा। इससे पहले कि वो कमरे में दाखिल होता वो नाजुक वजूद हाथ में मेडिसिन लिए राहदारी से गुजर रही थी। सुनो, हिज़ार ने इसे अपने पास से गुजरते पुकारा। जी। वो नाजुक वजूद इससे थोड़े फासले पर रुकता अपनी झील से गहरी आंखों में तजस्सुस लिए हिज़ार को देख रहा था। इस बारे में किसी को ना बताना। हिज़ार ने अपने दिल के मुकाम से ज़रा ऊपर लिपस्टिक के निशान पर उंगली रखी। ओके, वो नाजुक वजूद हिज़ार को बोलता वापस हुआ। लोग ऐसे काम करते ही क्यों जो बाद में छुपाना पड़े? नाजुक वजूद ने लाउंज को जाने वाली सीढ़ियों की तरफ मुड़ते कहा। क्या बोला? जब इसे इस जलाद के चीखने की आवाज़ आई। कुछ भी नहीं बोला, नाजुक वजूद ने फ़ौरन मुड़ते अटकते कहा। एक तो वैसे ही वो बिना वजह के गुस्से में रहता, दूसरा इस नाजुक वजूद से तो वो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। अपनी हद में रहो और आइंदा मेरे बारे में बात करने से पहले 100 बार सोचना, समझ आई? हिज़ार ने उंगली उठाकर वार्न करते कहा, जबकि इस नाजुक वजूद की गहरी ग्रे आंखें फ़ौरन पानी से भरी थी। हिज़ार इसकी आंखों में पानी देखते फ़ौरन कमरे में दाखिल हुआ, नहीं तो इसका दिल कर रहा था वो अपना सारा गुस्सा इस नाजुक वजूद पर निकाल दे, जबकि वो नाजुक वजूद भी नीचे जाने की बजाय अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।
इज़हार शर्ट चेंज करके आया तो नीचे सब लोग लाउंज में बैठे थे। सलमान साहब के साथ फुरकान और एहसान अभी अभी ऑफिस से आए थे। खैरियत थी बेटा, आज तुम मीटिंग छोड़कर क्यों चले गए थे? सलमान साहब ने हदीबिया से पानी का गिलास लेते कहा। भाई साहब, वो हदीबिया लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई थी, इज़हार इनको लेने गया था। मिसेस एहसान ने सलमान साहब को बताया। अब शादी से 4 दिन पहले अकेली बच्चियों को बाहर भेजना मुनासिब नहीं, इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, मिसेस एहसान ने तंजिया कहा, जिनकी बात पर सब ने देखा। मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, अब गाड़ी तो किसी की भी ख़राब हो सकती। बिल्कुल सही कह रहा है इज़हार, और बेगम, हमने अपनी बच्चियों को कितनी आज़ादी देनी अच्छे से जानते। एहसान साहब ने मिसेस एहसान को ज़रा गुस्से से बावर करवाया। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, अगर इतनी ज़रूरी मीटिंग थी तो ड्राइवर को भेज देते तुम्हें इज़हार। मिसेस एहसान ने एहसान साहब के गुस्से को देखते फ़ौरन अपनी तोपों का रुख इज़हार की तरफ किया। मम्मा, मुझे अपनी बहनों को लेने खुद ही जाना था और कोई भी मीटिंग इनसे ज़रूरी नहीं, इज़हार ने रसानियत से कहा। वैसे इज़हार, शायद तुम्हारे जैसा आइडियल बेटा भी अपने घर वालों से झूठ बोल सकता। देख कर थोड़ा अजीब लगा। हम लाउंज में दाखिल होते इज़हार की बातें सुन चुका था, इसीलिए हल्का सा तंज किया। जबकि अरहम और ज़रदान शाह को लाउंज में दाखिल होते देख सब लोग खड़े हो चुके थे। इस वक्त लाउंज में दुआ, रेहान शाह और फाज शाह के अलावा सब मौजूद थे। अरे, हमें देखकर सब शौक में क्यों हैं, जबकि अरीसे की शादी के लिए आप लोगों ने खुद ही तो इनवाइट किया है। अरहम ने सब लोगों के हैरान चेहरे देखते कहा। कैसे हैं बड़े पापा? अरहम ने सलमान साहब के गले मिलते कहा। ठीक। इसके बाद वो अपने वालिद फुरकान साहब के गले लगना चाहता था, लेकिन उन्होंने इसे दरमियान में हाथ रख के रोक दिया और ज़रदान की तरफ बढ़ गए, यानी वो अभी भी इससे नाराज़ थे। मेरे शेर, तू अपने चचा के गले लग, जिसने तुम लोगों को सबसे ज़्यादा मिस किया, जो मुझे इन बूढ़ों के बीच में छोड़ गए थे। अरहम के लटके मुंह को देख एहसान साहब आगे बढ़े और अपने भतीजे को गले लगाए। एहसान साहब इस वक्त बूढ़ा अपने दोनों बड़े भाइयों को बो रहे थे, क्योंकि बचपन से इन सब की अपने इस चचा से बहुत दोस्ती थी। कुछ भी मनमाना होता वो लोग अपनी फरमाइश अपने इसी चचा के पास लेकर जाते थे। अरहम एहसान साहब से मिलते मिसेस सलमान की तरफ बढ़ा, जो इन दोनों को देखती आंसू बहा रही थी। कैसी हैं बड़ी मम्मा? अरहम ने इनके गले लगते कहा। कोई अपनी माओ को इतना भी तंग करता? मिसेस सलमान ने अरहम को अपने नाजुक बाजू में बढ़ते माथा चूमते कहा। अब तो आ गए हैं ना? अरहम ने मिसेस सलमान को अपने गले लगाते कहा। इस वक्त इसकी आंखें भी भीग रही थी। पूरे 2 साल बाद अपने घर वालों से मिलकर ज़रदान एहसान साहब से मिलकर अपनी मम्मा की तरफ बेचैनी से बढ़ा और इन्हें अपनी बाजुओं में सख्ती से भींचा। मिस यू मम्मा, मिस यू टू मेरी जान। मिसेस सलमान ने ज़रदान के माथे को चूमते अपने सीने से लगाया, जबकि ज़रदान ने अपनी माँ के माथे पर अकीदत से बोसा दिया। ज़रदान और अरहम सब घर वालों से मिलकर लाउंज में ही बैठ गए। 2 साल पहले जब वो लोग यहाँ से गए थे, कुछ लोग इनसे नाराज़ थे। वो आज भी नाराज़ ही थे और कुछ लोग इनके जाने से दुखी थे। तो आज इनके वापस आने से इनकी खुशी इनकी आंखों में नज़र आ रही थी। मम्मा, अब रिशा कहाँ है? अरहम ने इर्द गिर्द अपनी बहन को मौजूदा पाकर कहा। अरे देखो, खुशी में मेरे दिमाग से ही निकल गया, इसकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो दवाई लेकर अपने रूम में रेस्ट कर रही। मिसेस फुरकान की बात पर इज़हार की आंखों के सामने इस नाजुक जान के आंसू से भरी आंखें आईं, लेकिन इसने फ़ौरन अपने आप को शीशा की तरफ मुतवज्जा किया, जो इसे जाना है या नहीं पूछ रही थी। शीशा, फिर कभी सही, अभी मेरा मूड नहीं हो रहा। इज़हार शीशा को मना करते ज़रदान और एहसान साहब के पास सोफे पर जा बैठा। रशीदा मिसेस फुरकान के कहने पर अब रिशा के कमरे की तरफ आई थी। आ जाओ। जब अंदर से अबरीशा की थकी थकी आवाज़ आई। क्या हुआ बच्चे? रशीदा ने फिक्रमंदी से अबरीशा को देखते कहा। जी मैं ठीक हूँ रशीदा बुआ, मेडिसिन खाकर सोने लगी थी। अबरीशा ने अपनी नरम आवाज़ में प्यार से कहा। आपको मम्मा ने खाने के लिए भेजा है? अबरीशा ने अंदाज़ा लगाते कहा। नहीं, आप नीचे आएँ, आपके लिए खुशखबरी है, रशीदा ने चहकते कहा। ज़रदान और अरहम के घर वापस आने पर वो भी बहुत खुश थी। कैसी खुशखबरी? अबरीशा ने जल्दी से अपने स्लीपर पहनते दुपट्टा गले में डाला और बाहर निकली। रशीदा भी मुस्कुराते हुए इसके पीछे ही थी। जब अबरीशा ने पहली सीढ़ी पर कदम रखते लाउंज की तरफ देखा तो सामने बैठे अरहम को देखते इसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। भैया! अबरीशा 2-2 सीढ़ियाँ फलांगती नीचे पहुंची। जब अरहम अभी इसकी चीख सुनते सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और इसे गले लगा लिया।
भैया आप कब आए? वो आज अपने भाई से काफ़ी माह बाद मिल रही थी। इन 2 सालों में वो कई बार लंदन गई थी अरहम के पास, लेकिन पिछले कुछ माह से अपनी पढ़ाई की वजह से नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो बहुत मिस कर रही थी इसे। अब्रीशा बच्चे हम भी हैं, ज़रदान ने अब्रीशा और अरहम के पास जाते कहा, जहाँ अब्रीशा अरहम से लिपटी रोने में मसरूफ़ थी। ज़रदान की बात पर वो मुस्कुराते हुए ज़रदान की तरफ बढ़ी। ज़रदान ने इसे गले लगाया। ज़रदान की अपनी तो कोई बहन नहीं थी, लेकिन वो अब्रीशा को हमेशा अपनी बहन जितना ही प्यार करता था। अब्रीशा भी ज़रदान की अरहम की तरह ही इज़्ज़त करती थी। ज़रदान और अरहम से बेशक अभी भी इन दोनों के वाले नाराज़ थे, लेकिन इन दोनों के चेहरे पर भी इन्हें घर देखकर बहुत सुकून था। फ़ाज़ और रेहान अपने भाई के वापस आने का सुनकर घर जल्दी वापस आ गए थे। घर में एक रौनक सी लग गई थी। इस वक्त 2 साल बाद पूरी फैमिली इकट्ठे डिनर कर रही थी। हुदैबिया और अरीज़े थोड़ी परेशान ज़रूर थी, लेकिन सब घर वालों को खुश देखकर वो भी मुतमईन थी कि घर में चाय उदासी एकदम ख़त्म हो गई। सब लोग डिनर करने के बाद लाउंज में बैठे चाय काफ़ी पीते बातों में मसरूफ़ थे। जब अरीज़े के माइयों की बात चल निकली, ज़रदान ये बात सुनते ही सबको गुड नाइट बोलते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सब ने ज़रदान का सुर्ख चेहरा देखा, पर सबको मौज रहे, किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। मिसेस सलमान कुछ देर बाद ज़रदान के कमरे में जाकर इसे समझाने का इरादा रखती थी, और हम वहाँ बैठा कल के माइयों के फंक्शन की डिस्कशन में पूरा इन्वॉल्व हो रहा था। हुदैबिया अरहम के रवैये पर काफ़ी हैरान सी थी, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले वो ज़रदान की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। यहाँ तक कि 2 साल पहले इसने अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की थी, और अब अचानक ये सब। हुदैबिया लाउंज से निकलते यही सब सोचते किचन की तरफ गए। वहाँ से अपनी कॉफ़ी का कप लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आज का दिन इसके लिए काफ़ी थका देने वाला था, मेंटली भी और फिजिकली भी, इसलिए वो अब आराम करना चाहती थी। और दिव्या के लाउंज से जाने के 10 मिनट बाद अरहम ने भी थकावट का बहाना बनाते अपने कमरे की राह ली। वो अपने कमरे में जाने की बजाय ज़रदान के पास आया, क्योंकि वो जानता था इस वक्त इसका गुस्से से बुरा हाल होगा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो ज़रदान टेरेस पर खड़ा सिगरेट को हाथ में लिए आसमान को घूर रहा था। ज़रदान ने अरहम की आमद को पहले ही महसूस कर लिया था। सुबह असफर से मिलने चलेंगे, ओके, तुम जो करना चाहती कर लो, लेकिन अगर कामयाब ना हुए तो इसके बाद मैं किसी की भी परवाह नहीं करूँगा, ये याद रखना। ज़रदान ने अपनी आंखों के इश्तिहार पर काबू पाते कहा, ओके जनाब। अरहम ने नरमी से ज़रदान के बालों को ख़राब करते कहा, जिस पर ज़रदान बस अरहम को घूर कर रह गया। अरहम मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया। वो अपने कमरे में जाने के बजाय दिव्या के कमरे की तरफ बढ़ा। इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो लॉक था। ओके तो हमारी बेगम भी चालाक हो गई है इन 2 सालों में। अरहम ने मुस्कुराते हुए सोचा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। 2 सालों से इसका कमरा वैसे का वैसा ही था। इसने ड्रेसिंग रूम में कबर्ड खोला तो इसके ड्रेसेस सारे के सारे सेट हो चुके थे। इसने अपना ट्राउज़र शर्ट लिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो शावर लेकर आया और अपने बालों को खुश्क करते सीटी बजाते इनमें ब्रश किया और बाहर निकल गया अपनी मंजिल की तरफ। शहबाज शाह अपने इलाके के जागीरदार थे। इनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। शहबाज शाह और इनकी बेगम सलमा शाह दोनों ही बहुत अच्छे दिल के मालिक थे, इसीलिए इलाके में सब इनकी इज्जत करते थे। शहबाज शाह दिल के जितने अच्छे थे, इतने ही असूल पसंद भी थे, और यही खूबी इनके सारे बेटों में थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी अपने भाइयों के घर कर दी थी, और वो दोनों अपने अपने घर में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही थी। इनका सबसे बड़ा बेटा सलमान शाह, जिसकी शादी उन्होंने अपने भाई की बेटी आमना शाह से की थी। आमना ने हवेली में आते बड़ी बहू वाली सारी जिम्मेदारियां खुश असलूबी से निभानी शुरू की। सलमान शाह को अल्लाह ताला ने 1-1 साल के वक्फे से 2 बेटों से नवाजा, तो हवेली में हर तरफ रौनक ही रौनक हो गई। सलमान शाह और फरकान शाह दोनों भाइयों ने मिलकर अपने वालिद के कारोबार का आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जिसमें इनका साथ इनके छोटे भाई एहसान और फरहान भी खूब देते थे। शहबाज शाह के सबसे अच्छे दोस्त, जो अपने इलाके के सरबराह थे, इनके दुश्मनों ने जायदाद के चक्कर में इनको और इनकी इकलौती बेटी को कत्ल करना चाहा, जिसमें इनके दोस्त सरदार सज्जाद खान तो मारे गए, लेकिन इनके वफादार मुलाजिम किसी तरह इनकी बेटी को बचाते शहबाज शाह तक पहुंचा गए। शहबाज शाह ने गुलनूर को इसके रिश्तेदारों से बचाने के लिए अपने
बेटे फुरकान शाह से इसका निकाह इसी शाम खामोशी से करवा दिया है। गुलनूर अकलूती और नाजों में पली होने के बावजूद बहुत नरम दिल की थीं। पिछले कुछ अरसे में होने वाले हादसात ने इन्हें बहुत डरपोक बना दिया था। फुरकान शाह के मजबूत साथ से वो काफ़ी हद तक नॉर्मल तो हुई, लेकिन फिर भी इनका दिल हर छोटी छोटी बात पर डर जाता। तब फुरकान और आमना शाह ही से संभालते थे। गुलनूर आमना शाह की बहुत इज्जत करती थी। आमना भी गुलनूर को अपनी छोटी बहनों की तरह ही ट्रीट करती। गुलनूर और आमना शाह को अल्लाह ताला ने बेटों से नवाजा था। आमना शाह की ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इस बारी से बेटी की रहमत दे, लेकिन वो इस पर भी अपने रब का शुक्र अदा करती थी। आमना शाह के दोनों बड़े बेटे फाज शाह और रेहान शाह बहुत सुलझे और अच्छे बच्चे थे, बिल्कुल अपने बाप की तरह। जबकि इनका छोटा बेटा जरदान शाह और फुरकान और गुलनूर का बेटा राम शाह बहुत शरारती, ज़िद्दी और गुस्से के तेज़ अपने छोटे चचा फरहान की कॉपी थे, और वो ज़्यादातर जुड़े भी अपने चचा फरहान शाह के साथ रहते थे। फरहान शाह की भी इन दोनों में जान थी। एहसान शाह के लिए सलमा शाह ने अपनी बहन की बेटी फ़िरोज़ा शाह का इंतखाब किया। फ़िरोज़ा शाह एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी। सलमा शाह फरहान शाह की शादी फ़िरोज़ा शाह की छोटी बहन कुंदन से करना चाहती थी, जबकि यही ख्वाहिश इनकी बहन की भी थी। सलमा शाह ने जब शहबाज शाह से बात की तो उन्होंने फ़िलहाल सिर्फ एहसान शाह की शादी करने और फरहान शाह की शादी बाद में करने का फ़ैसला किया, क्योंकि फरहान अपनी तेज़ तबीयत की वजह से आए दिन किसी न किसी पंगे में फंसा रहता था। शहबाज शाह फरहान शाह से इसी वजह से काफ़ी गुस्सा रहते थे, लेकिन फरहान शाह के तीनों भाई इसे फुल सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो अपने भाई के राज से वाकिफ़ थे। एहसान शाह और फ़िरोज़ा शाह को भी अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा, जिसका नाम सलमान शाह ने हिसार रखा। तो हवेली में बेटी की ख्वाहिश फिर ख्वाहिश ही रह गई। फ़िरोज़ा शाह की वालदा ने अपनी बीमारी की वजह से फरहान शाह और कुंदन शाह का रिश्ता तय करना चाहा, लेकिन जब ये खबर शहबाज शाह और सलमा शाह ने फरहान शाह को दी तो इसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो आमना शाह की बहन अनाया शाह से शादी करना चाहता था। शहबाज शाह ने फरहान शाह का मुतालबा सुनते फ़ौरन इनकार कर दिया, क्योंकि इनकी भतीजी आनिया शाह अपने घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, जिससे कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। जबकि दूसरी तरफ इनका बेटा हर वक्त गुस्से में रहता था। शहबाज शाह अपनी भतीजी पर इतना जुल्म नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने फरहान के मुतालबे को फ़ौरन रद्द कर दिया। लेकिन आखिरकार इन्हें फरहान शाह की ज़िद के आगे हारना पड़ा और आनिया शाह फरहान शाह की दुल्हन बनकर शाह हवेली आ गई। आनिया शाह के नाजुक वजूद ने फरहान शाह को बिल्कुल बदल दिया। अव्वल तो आनिया शाह फरहान शाह को गुस्से का कोई मौका न देती, लेकिन अगर कभी फरहान शाह को गुस्सा आ भी जाता तो आनिया शाह का काम था वजूद इसके गुस्से को झाग की तरह बिठा देता था। आनिया शाह और फरहान शाह की मोहब्बत को इनकी बेटी अरीसे ने मुकम्मल कर दिया था। अरीसे की सूरत में सब हवेली वालों की बेटी की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। नाजुक सी अरीसे में सबकी जान बसती थी। अरीसे से कुछ माह बाद फुरकान और गुलनूर को अल्लाह ताला ने एक और बेटे से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने आर्यान शाह रखा। इसी तरह फ़िरोज़ा शाह और एहसान शाह के यहाँ 2 माह बाद जुड़वां बच्चों की पैदाइश हुई तो हदीबिया की सूरत हवेली में एक और रहमत आ गई, जबकि फ़िरोज़ा और एहसान शाह ने अपने दूसरे बेटे का नाम कयान शाह रखा। सलमान शाह और सलमा शाह अपने बच्चों को खुशबाश देखते हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, लेकिन जो किस्मत में होता है इसे कोई बदल नहीं सकता। शहबाज शाह, सलमा शाह, फरहान शाह और आनिया शाह फरहान शाह के एक करीबी दोस्त की शादी से वापस आ रहे थे कि तेज़ रफ्तार ट्रक ने इन्हें टक्कर मारी और वो चारों हादसे में जान बहक हो गए। घर में इस खबर से कोहराम मच गया। हर आंख अश्क बहाती 2 साल अरीसे को आमना शाह ने अपने परों में छुपा लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इसी का हुआ था। इसके वालिदैन और इसके साथ इसका आने वाला बहन या भाई सब कुछ पल में ख़त्म हो गया था। दूसरी तरफ गुलनूर भी दोबारा उम्मीद से थी, लेकिन घर में हुए इस क़यामत के इस हादसे ने इसे भी बहुत बुरा झटका दिया था, जिसका असर इसके आने वाले बच्चे पर पड़ रहा था। इस बुरे वक्त में सलमान शाह और आमना शाह ने घर के बड़े होने का फ़र्ज़ निभाते सबको मजबूत हौसला फराहम किया। दुख इनका भी कम नहीं था, लेकिन वो इस आजमाइश में बुरा उतरने की कोशिश कर रहे थे। गुलनूर और फुरकान के घर भी अल्लाह ने बेटी की सूरत रहमत भेजी, लेकिन गुलनूर की कंडीशन की वजह से बच्चे बहुत कमज़ोर थे और इसे सांस की प्रॉब्लम भी थी।
जो डॉक्टरों के मुताबिक वक्त के साथ कम तो हो जाती लेकिन ख़त्म नहीं होना था। इसके लिए इसे हमेशा मेडिसिन लेने थे। अब दिशा की बीमारी की वजह से सब घर वाले इसकी बहुत केयर करते थे। इसके भाइयों की तो इसमें जान थी। इसके अलावा वो जैदान की भी बहुत लाडली थी, क्योंकि जैदान हदीबिया और अबरीशा को तो अपनी बहनें मानता था, लेकिन अरीज़े को नहीं, जो इसकी ममा पर कब्जा जमा गई थी। ये जैदान शाह से बर्दाश्त करना मुश्किल था। वक्त का काम है गुजरना, वो गुजर ही जाता है। शाह हवेली में सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। सब कज़न्स भी एक दूसरे की इज्जत करते और एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार रहते थे। लेकिन 2 साल पहले आए एक हादसे ने सलमान शाह और आमना शाह की इतने सालों की मेहनत को ज़ाया करते शाह हवेली का शरासा बिखेर दिया था, जो पिछले 2 सालों से सबकी कोशिशों से दोबारा जुड़ नहीं पा रहा था। और दिव्या गहरी नींद में थी जब इसे अपने चेहरे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। वो नींद में थोड़ा खिसमसाई और फिर सो गई। अरहम ने मुस्कुराते हुए फिर से दिव्या के चेहरे के हर हिस्से को प्यार से छुआ। अरहम ने अपने अंगूठे को दिव्या के होंठों पर नरमी से फेरा तो दिव्या ने होश में आते पट से अपनी आंखें खोली। इससे पहले कि वह अरहम को देखते चीखती, अरहम ने इसके होंठों को अपने होंठों में दबाते इसकी चीख का गला घोंट दिया। अरहम बेताबी से दिव्या के होंठों की नमी को अपने अंदर उतारते दिव्या के दोनों हाथ अपने कब्जे में ले चुका था। अरहम अपना वजन दिव्या पर डाले, इससे ज़रा सा हिलने का मौका भी नहीं दे रहा था। दिव्या को जब अपनी सांसें रोकती हुई महसूस हुई तो इसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज़ब हुए। अरहम ने अपनी तिश्नगी मिटाते दिव्या को छोड़ा तो इसके होंठ सुर्ख कंधारी हुए। दिव्या गहरे सांस लेती अपनी सांस को मुतवाजन करती भीगी आंखों से अरहम को देख रही थी। अरहम भी अपने माथे को दिव्या के माथे से मिलाए गहरे सांस लेते और दिव्या की आंखों में देख रहा था। अरहम की गर्म सांसें दिव्या के मुंह पर पड़ती से शर्म से लाल कर रही थी। बेगम साहिबा, आप सोच रही हैं कि मैं इस वक्त यहाँ कैसे? तो बता दूँ, शायद तुमने और तुम्हारे भाई ने मेरे इस साल इसे मामू बनाने वाली बात को मजाक लिया हो, लेकिन मैं बिल्कुल सीरियस हूँ इस मामले में। अरहम ने दिव्या के गालों को नरमी से छूते भारी आवाज़ में कहा, जबकि अरहम की बात पर दिव्या की पूरी आंखें खुल गई थी। इसका सारा वजूद लरसने लगा था। अरहम का इस वक्त इसके कमरे में मौजूद होना और इसकी बातें दिव्या के 14 तबक रोशन कर गई। दिव्या ने अरहम को एक झटके से दूर किया और बेड से फौरन उठी। तो जी, कैसी लगी आज की एपिसोड? उम्मीद तो है पसंद आई होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। अभी तो बहुत से रास्तों से पर्दा उठाना बाकी है। कुछ लोगों का मिलना होगा, कुछ का बिछड़ना। और आज आपको हीरो हज़ार की हीरोइन से भी मिलवाया। तो आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है किसके साथ बनेगी हज़ार की जोड़ी। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।